हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 13 चैप्टर के कुछ 22 जितने कर दिए न्यूमेरिकल्स। अब टुडे फ्रॉम 23 एक्सरसाइज नंबर 23। Just read the question carefully for the number 23. In a periodic table, the average atomic mass of magnesium is given as a 24.312 atomic mass unit. The average value based on the relative natural abundance on the earth. Then masses of three isotopes are given. For example, magnesium 1224 का given है, मैग्नीशियम 1225 एंड मैग्नीशियम 1226 का भी गिवन है, और एक एबिडेंस हमें दे रखा है 4 मैग्नीशियम 1224 इज 78.99%. देन कैलकुलेट द एबिडेंस ऑफ अदर टू आइसोटोप्स. अब हमें पता है कि जो भी ऐसे एबिडेंस होते हैं उसका जो भी टोटल होता है वो 100%. मतलब अगर यहाँ पर इसके मासेस का अगर हम इसे लिस्ट आउट करें और उसके एबंडेंस लिस्ट आउट करें तो हमारे पास ऐसे है एबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम 1224 इज 78.99%. और बाकी जो है उसको हम ऐसे x और y परसेंटेज कंसीडर कर देते हैं. एबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम 1225 जो है इज x परसेंटेज एंड abundance of magnesium 1226 जो है that is y परसेंटेज. तो टोटल तो होगा हमारे लिए 100%. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि here 78.99% प्लस x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज इज इक्वल टू 100%. ओके, तब ऐसा बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 78.99%. ओके, तो इसको पहले तो माइनस कर दो 100 में से. कितना होगा 100 माइनस 78.99, इट इज 21.01. दैट इज x प्लस वाई. अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो x है that is 21.01 माइनस y, तो अब हम कर सकते हैं. अब हमारे जो भी ऐसे मास दे रखा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि एवरेज मास ऑफ मैग्नीशियम जो भी है वो जो भी हमारे पास परसेंटेज है उसका मास हमें मल्टीप्लाई करना पड़े. मतलब 78.99 इंटू, तो 78.99 किसका है मैग्नीशियम 24. तो मैग्नीशियम 24 का हमें मास दे रखा है दैट इज 23.98504 U. ओके, प्लस अब जो भी x परसेंटेज है तो x परसेंटेज किसका है 1225 का, तो ऐसे बोलेंगे प्लस x इंटू, तो 25 का मास लिखो. तो 25 का मास है 24.98584 U प्लस अब y परसेंटेज 426. Then for 26 is 25.98259 U डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे. तो जो परसेंटेज की साइन है वो 100 में ले ली हमने. तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो
और यहाँ पर x का मतलब हमारे पास है कि 20.01 माइनस y। वैसे तो ये परसेंटेज में ही अभी इसकी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो करो मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, इट इज 78.99 इंटू 23.98504, इट इज 1894.578 प्लस, अब instead of x we can say 21.01 minus y। ओके, तो ये कर देंगे 21.01 माइनस y इंटू 24.98584 प्लस y 25.98259 डिवाइडेड बाय 100%। ओके, तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये तो एज इट इज है 20.01, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर y मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस ये प्लस है, इसको ऐसे कैलकुलेशन करो, और एवरेज मास ऑफ द मैग्नीशियम हमें दे रखा है, कितना है, इट इज 24.312। ओके, तो यहाँ पर 24.312, ये तो एज इट इज, इसको तुम करोगे तो तुम्हें y मिल जाएगा, और उसकी कैलकुलेशन अब तुम्हें करनी है, और y की जो वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेट कर रखी है, तुम भी कर दो कि मैग्नीशियम Fe1226 की वैल्यू आएगी 11.71%। तब यहाँ पर जो x तुम्हें मिलेगा 21.01 माइनस 11.71 करोगे तो x तुम्हें मिल जाएगा एज ए 9.3। तो एज ए मैग्नीशियम 1225 जो है वो 9.3% मिलेगा, और जो y है वो तुम्हें मिलेगा 11.71%। तो टोटल मिला के वापस 100% हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर तुम्हें इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। ओके, चलो नंबर 24, क्या है नंबर 24 के अंदर, रीड द क्वेश्चन कि द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑब्टेन द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाइड कैल्शियम 2041 एंड एल्यूमिनियम 1327 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो हमें ऐसे कुछ मास दे रखा है, फिर हमें करना है उसका न्यूट्रॉन की सेपरेशन एनर्जी। तो पहले तो उसका रिएक्शन कि किसमें से न्यूट्रॉन निकलेगा, इनिशियली फ्रॉम कैल्शियम 2041। तो फर्स्ट रिएक्शन देखे पहले कैसा लिख दे कि कैल्शियम 2041 अगर उसमें से न्यूट्रॉन निकला तो न्यूट्रॉन निकलेगा मतलब इट इज N01 मतलब नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, तो कैल्शियम ही रहेगा, लेकिन इसमें एक कम हो जाएगा 40, दिस इज द आइसोटॉप ऑफ द कैल्शियम। और बोल सकते हैं कि इसमें जो भी मास डिफेक्ट होगी उस हिसाब से हमें उसकी सेपरेशन एनर्जी करनी है, तो दिस इज द रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर इसकी हमें सेपरेशन एनर्जी करनी है, तो सेपरेशन एनर्जी कैसे मिलेगी, मास डिफेक्ट से। ओके, तो पहले मास डिफेक्ट करना पड़े, तो यहाँ पर लिखते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू, इन दोनों का मास में से इसका माइनस हम कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम
यहाँ पर अगर हम ऐसा भी करें कि इसमें से जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस कर दे, तो यहाँ पर दोनों साइड देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो है वो माइनस भी हो जाएगा। यहाँ पर तुम इसका माइनस करोगे, यहाँ पर वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन का ऐसे कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं चलो कि मास ऑफ कैल्शियम हुआ, तो ये तो हमें प्रोटॉन का ऐसा डिफरेंस चाहिए क्योंकि मास प्रोटॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का हमें माइनस करना है। तो क्या करते हैं कि माइनस 20 नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे और ये माइनस करेंगे मास ऑफ ये 2040 और इसका मास कैल्शियम का 2041। अब इसमें से भी माइनस तुम करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ऐसे सेम नंबर है तो कोई ऐसे माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट तुम कर सकते हो। देन व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम 40? तो कैल्शियम 40 का तो दे रखा है, इट इज 39.962591 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें आगे दे रखा है चैप्टर के बिगिनिंग में, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665। फिर मास ऑफ कैल्शियम 41, तो कैल्शियम 41 का है 40.962278। तो चलो करो मास डिफेक्ट, करो कैलकुलेशन इसकी। 39.962591 माइनस 1.008665। ओके, 39.962591 प्लस 1.008665 माइनस 40.962278, ये मिलेगा तुम्हें कुछ 008978U मिलेगा। ओके, और हमें पता है 1U इज 931.5, therefore 008978 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ऐसे सॉरी ये तो मिला हमें यहाँ पर मास डिफेक्ट। चलो ये तो हुआ मास डिफेक्ट। अब अगर यहाँ पर लिखे कि एनर्जी या फिर सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो बोलेंगे डेल्टा mc स्क्वायर, इट इज 0.00898 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर तो कैंसिल। तो ये जो आंसर मिला उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 8.363 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट वन तुम्हें करना है फॉर द एल्यूमिनियम 1327। तो ऐसे एल्यूमिनियम 1327 में से न्यूट्रॉन निकलेगा तो 1326, तो इन दोनों का भी मास दे रखा है, ये तुम नहीं कंसीडर करोगे तो चलेगा। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे 26 का मास आएगा, फिर न्यूट्रॉन का 27 का मास डिफेक्ट निकालो डेल्टा एम, फिर उसकी सेपरेशन एनर्जी कर दो फॉर योर होमवर्क। ओके, चलो नेक्स्ट लिख दो इतना। चलो नेक्स्ट नंबर 25। क्या है 25 के अंदर, a source contain 2 phosphorus nuclide, phosphorus 1532
एंड फॉस्फोरस 1533, और दोनों का ऐसे हाफ लाइफ दे रखा है 13.3, डी मतलब डेज, और दूसरे का है 25.3 डेज। इनिशियली 10% ऑफ डिकेज फ्रॉम phosphorus 1533. How long one wait for 90% to do so? कि जो पहले 10% है फिर 90% होने के लिए कितना टाइम लगे। तो यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि इनिशियली ये जो न्यूक्लियाइड 15 फॉस्फोरस 1532 है वो 1532 है, अगर वो एज ए 90% है तो 1533 होगा वो हमारे लिए एज ए 10% होगा। फिर एज ए आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर टी डेज सम टाइम क्या होगा, तो कि जो 90% है वो 10% हो जाएगा और जो 10% है वो 90% हो जाएगा। इसीलिए अगर हम ऐसे कंसीडर कर दें कि कंसीडर इनिशियली, ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली रेडियो न्यूक्लियाइड of P1532 is 90% and radionuclide of P1533 is 10%. After time t in days, after t जो होगा वो डेज में हमें कंसीडर करना है। The radionuclide of 1532 is 10% and रेडियो न्यूक्लियाइड जो 1533 है वो 90% है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर बोला है कि हमें फाइंड करना है कि वो एज ए 90% कब होगा। 1533 जो है वो 90% कब होगा। तो यहाँ पर अब इसी को अगर हम थोड़ा बहुत इसको अगर मैं एज ए 9x ले लूं तो इसको हमें x लेना पड़े, और ऐसे ही यहां पर इसको मैं दूसरा y ले लूं तो इट इज 9y। तो ऐसा लिख सकते हैं therefore रेडियो न्यूक्लियाइड of P1532 is equal to 9x। तो रेडियो न्यूक्लियाइड ऑफ P1533 is X and रेडियो न्यूक्लियाइड ऑफ P1532 is, अब ये हो जाएगा Y, देन जो लास्ट है ऑफ P1533 जो है वो 9y होगा। तो अगर इसको हम ऐसे इनिशियल ले तो ये हमारा फाइनल होगा, ये बोल देते हैं इनिशियल, तो ये बोलेंगे हम फाइनल। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एक फॉर्मूला है यूजिंग n upon n naught is equal to 1/2 raised to n। अब अगर हम इसके लिए लिखें फॉर
1532, तो 1532 में ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो इनिशियल है वो 9x है, तो उसका फाइनल जो होगा वो y होगा। ओके, फिर 33 के लिए लिखे तो इनिशियल x है तो फाइनल हो जाएगा उसके लिए 9y। और हमारे पास ऐसा भी बोल सकते हैं कि हियर जो n की वैल्यू है तो n इज इक्वल टू t अपॉन टाउ हाफ, मतलब t हाफ लाइफ। ओके, तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं कि 4 phosphorus 1532, then n is the final number, n naught is the initial। तो इनिशियल n naught कितने हैं 1532 के 9x, और उसके फाइनल कितने हुए y। ऐसा बोल सकता हूं कि y अपॉन 9x इज इक्वल टू 1/2 raised to t by t half। That means I can say y is equal to 9x, और अगर इसको मैं ऊपर ले लूं, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये पूरा ऊपर ले लूं, then it is minus t upon t half होगा। से इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अगर मैं लिखूं p 1533 के लिए तो उसके इनिशियल नंबर कितने हैं x है, और फाइनल कितना 9y, मतलब फाइनल जो होगा और नीचे इनिशियल नंबर x, और ये तो सेम टू सेम 2t एंड t हाफ, दोनों के हाफ वैल्यू अलग है, वो तो हम लिखेंगे। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 9y इज इक्वल टू x t raised to 1 tau half। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलो अब यहां पर वैसे हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है, तो इसका रेशियो ले लेते हैं। इसका रेशियो हम ले लेते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय, इसको बोल दो 2, सॉरी, तो टेकिंग रेशियो ऑफ 2 and 1। ओके, तो 2 and 1 का रेशियो लेंगे तो 9y अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन 9x, और ये होगा 2 माइनस t 1/2 अपॉन ये जो है 2 माइनस t 1/2। देखो अब ये कैंसल नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं बोल सकते इसको तुम कैंसल कर दो, बिकॉज इसका जो हाफ लाइफ है वो डिफरेंट है और इसका जो हाफ लाइफ है वो भी डिफरेंट है। तो बस अब सबकी वैल्यूज हमें लिखनी है, तो y और ऐसे तो कैंसल, 9 and 1 upon 9, 2 माइनस t। अब ये जो हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 किसके लिए है 1533। तो 1533 का जो हाफ लाइफ है दैट इज 25.3 डेज, मतलब यहां पर आएगा 25.3 डेज अपॉन 2 माइनस t, और ये जो भी हमने y लिखा इक्वेशन नंबर 1 432, तो 32 का है 14.3 डेज, मतलब ये है 14.3 डेज। तो ये तो 1/9, ये तो 81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये तुम ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। ओके, देन यू कैन से 2t into 14.3, सॉरी ये पूरा डिवाइड है, तो t डिवाइडेड बाय 14.3 into 2 माइनस t अपॉन 25.3। ओके, तो देखो दोनों के एज ए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा जो है वो 2 के पावर में लिख सकते हैं हम
एज ए T अपॉन 14.3 माइनस T अपॉन 25.3। ओके, बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस कर। समझ में आया इतना कि नहीं? देखो फिर से यहाँ पर जो भी हमें ऐसे इनिशियल, तो ऐसे 32 को तुम 90% इमेज करो तो उस टाइम पर 33 10% हो गए। फिर आफ्टर डीके थोड़ा जो डीके होगा तो उसमें ये जो है वो 90% से 10% हो जाएगा, डीके हो गया तो ये जो है वो 10 से 90% हो जाएगा। फिर इसको तुम इमेज कर दो तो वो 9x है तो इसके लिए वो x होगा, फिर ये y होगा तो ये 9y होगा। बस फिर ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज करो तो यहां तक पहुंच सकते हो। चलो इतना लिख दो पहले। अब हमें वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट करनी है। देन 81 इज इक्वल टू 2, टी कॉमन निकालो। अब एलसीएम ले लो, देन इट इज 25.3 माइनस 14.3 डिवाइडेड बाय 25.3 इंटू 14.3। ओके, तो पहले इसका आंसर ले लो। Therefore 81 is equal to 2 T 25.3 minus 14.3, it is 11 divided by 25.3 into 14.3, it is 361.79। ये पूरा 2 के पावर में। तो चलो इसका अगर हमें वैल्यू लेनी है तो ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड ऐसे log ले लो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि log 81 इज इक्वल टू, ये जो log में वो पूरा पावर आगे आ जाएगा कि 11 अपॉन 361.79 log 2। तो log 2 की वैल्यू तो याद रखो, इट इज 0.3010। log 81 देखो मैंने देख रखा है log 81, तो log 81 की वैल्यू है 1.9085। तो t 11 361.79 ये होता है 0.3010, तो t की वैल्यू मिल जाएगी। चलो कर दो कैलकुलेशन, मैंने कर रखी है ये कैलकुलेशन इसकी, तो ये मिलेगा तुम्हें कुछ 209.6 डेज, दैट मीन्स 209 डेज अप्रोक्सीमेट तुम बोल सकते हो इसको। ओके, तो ऐसे तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। चलो नेक्स्ट नंबर 26 लिख देना ये। चलो नंबर 26 में क्या, under the certain circumstances a nucleus can decay by emitting particle more massive of alpha particle। consider following decay process कि रेडियम जो है वो एज ए लीड और कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही रेडियम जो है वो रेडन में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। कैलकुलेट द Q वैल्यू ऑफ दिस डिकेज एंड डिटरमाइन बोथ एनर्जेटिकली अलाउड। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रोसेस करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसेस के लिए लिख देंगे। फर्स्ट प्रोसेस क्या दे रखा है, इट इज रेडियम 88,223 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लीड में एज ए 82
N209 प्लस कार्बन जो है वो 614। तो सबसे पहले इसका हमें मास डिफेक्ट करना पड़े, ओके, और फिर मास डिफेक्ट करेंगे और फिर उसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे हम कि इसका जो मास ऑफ रेडियम है उसमें से मास ऑफ लीड और मास ऑफ कार्बन जो है उसको माइनस कर देंगे, ओके। और यहां पर तुम इलेक्ट्रॉन का तुम कैलकुलेशन करने जाओगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो ये सभी का मास जो है वो तुम्हें प्लेस करना है। अब मैं नहीं रख रहा यहाँ, इसका मास, इसका मास, इसका मास रखो और फिर एनर्जी क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए जो भी मास मिले डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, लेकिन जो मास है वो एटॉमिक मास यूनिट में, इसलिए 931.5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। दिस इज फॉर योर होमवर्क। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस जो है कि रेडियम 88,223 में से रेनॉन कन्वर्ट हो रहा है 86,219 प्लस He24। तो इसमें भी मास डिफेक्ट कर दो, इसके मास में से ये दोनों मास माइनस कर दो। हमें पता है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड के लिए क्या होगा, ये मास ज्यादा होगा इन दोनों से, इसीलिए ये करेंगे। और जो नॉर्मल है उसमें राइट हैंड साइड का मास ज्यादा होता है, इसलिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, इसमें एनर्जी डायरेक्ट एमिट होगी। तो इसमें भी मास डिफेक्ट करो और डेल्टा M से स्क्वायर कर दो, ओके। फॉर योर होमवर्क सभी का मास हमें दे रखा है और दोनों में एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए बोल सकते हैं कि दिस प्रोसेस अकर्स नेचुरली। लिखा हुआ है कि डिटरमाइन बोथ एनर्जेटिकली अलाउड, तो यहाँ पर दोनों में एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, तो बोल सकते हो कि दिस इक्वेशन इज अकर्स नेचुरली, ओके। इतना तुम्हें कर देना है।